बड़ी खबर खेल के मैदान से आ रही है। पहले टेस्ट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 113 रनों से हरा दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। 3 टेस्ट मैच की सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली है। ये पहला मौका है जब सेंचुरियन में भारत को जीत मिली है। दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 टेस्ट मैच की जो सीरीज है उसमें 1-0 से भारत ने बढ़त बना ली है। आपको बता दें, लगातार इस मैच में भारत का परफॉर्मेंस शानदार रहा और अब ये पहला मौका है जब सेंचुरियन में भारत को चूंकि जीत मिली है। इससे पहले 2 बार और सेंचुरियन में भारत ने मैच खेले थे, लेकिन दोनों बार हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में इस बार अगर सीरीज जीतते हैं तो अपने आप में इतिहास होगा। भारत ने सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है। तो हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ गए। कुंतल, एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी जीत है क्योंकि सेंचुरियन में एक तो दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड अगर देखें, पिछले 2 दशक में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही यहाँ कोई टेस्ट मैच में हार हुई है दक्षिण अफ्रीका की, और बाकी कोई भी टीम यहाँ टूरिंग टीम सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका को हरा नहीं पाई है। तो उसी हिसाब से तो बहुत बड़ी जीत है ये सेंचुरियन के मैदान पर। और सबसे बड़ी बात है कि 3 दशक में कभी दक्षिण अफ्रीका की धरती पर जाकर भारतीय टीम कभी सीरीज नहीं जीती है, और सिर्फ 3 ही टेस्ट मैच इससे पहले जीत हासिल कर पाई है भारतीय टीम। 3 दशक में 20 टेस्ट मैच खेलकर 10 टेस्ट मैचों में हार हुई थी इससे पहले। तो उसी हिसाब से अगर सीरीज की पहले ही टेस्ट मैच में जीत हासिल की है भारत, तो इसका मतलब यह है कि पहली बार सीरीज जीतने का मौका भी है। 7 बार दक्षिण अफ्रीका में पिछले 3 दशक में सीरीज खेलकर एक भी बार जीत हासिल नहीं कर पाई है भारतीय टीम। तो ये पहला मौका है, और पहला मौका जब भारतीय टीम के पास है तो पहला टेस्ट मैच भी जीतना था, उसमें जीत हासिल करके अभी एडवांटेज है भारत के सामने। और इसके आगे जो 2 टेस्ट मैच है उसमें सिर्फ एक टेस्ट मैच में अगर जीत हासिल कर पाती है भारतीय टीम तो एक ऐतिहासिक सीरीज जीत हासिल करेगी टीम इंडिया। तो इसीलिए एक बहुत बड़ी जीत है सेंचुरियन में ये टेस्ट मैच में जीत हासिल करना। अतुल वासन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। आपने तो चूंकि देखा, एक तरीके से मनोबल बढ़ाने वाला मैच इसे कहा जाएगा। सेंचुरियन के मैदान पर इससे पहले जीत हासिल नहीं कर सके, शुरुआत तो हुई, कम से कम मनोबल बढ़ेगा आपको लगता है टीम का इससे? देखिए, जरूर मैं ये मानता हूं कि चलिए अगर पुराने दौरों से मुकाबला किया जाए तो वैसी टीम नहीं रही साउथ अफ्रीका की, और हमारी क्रिकेट में बहुत ज्यादा तरक्की की है। उसके बावजूद साउथ अफ्रीका एक फाइनल फ्रंटियर माना जा रहा था, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को माना था। ऑस्ट्रेलिया हमने भेद दिया, हमने वहां सीरीज जीत ली, और ये ऐसे मौके अब हमारी टीम अब थोड़ा डोमिनेट कर रही है और इसी तरह से हम नंबर 1 माने जाएंगे। पर हम पहली भी एक दौरे पे एक टेस्ट मैच आ गए थे, फिर हम हार गए वो सीरीज। उसकी यादें मुझे अभी तक याद है। केप टाउन में अगला मैच हार गए थे हम। पर ये लगता नहीं कि इस टीम में इतना मादा है साउथ अफ्रीका की टीम में कि इस हमारे पेस अटैक को झेल पाए, क्योंकि हमारे बल्लेबाज कोई ना कोई तो रन करता ही है। और मुझे लगता है कि एक दिन बारिश का अगर खराब हो जाए और ऐसी सपाट पिच थी जिसमें सिर्फ 2 विकेट गए पहले दिन में, उसके बाद भारतीय टीम ने यहाँ पे 20 विकेट उखाड़ दिए। मतलब ये बताता है कि हमारी टीम इस सीरीज में डोमिनेट करेगी। कहा यह भी जा सकता है कि गेंदबाजों के नाम ही रहा ये वाला मैच, क्योंकि बल्लेबाजों से जैसे प्रदर्शन की उम्मीद थी वैसा हुआ नहीं। देखिए, काफी था, जितने भी उन्होंने रन किए वो काफी थे। और मुझे लगता है इस पिच पे पहले आपने बल्लेबाजी की, मुझे लगता है ऐसा लग रहा था साउथ अफ्रीका को थोड़ी घास है, थोड़ा मूवमेंट है, पर हमने देखा सपाट पिच थी। और उस सपाट पिच को ऐसी नहीं कि खराब हो जाए, जैसे अगर हमारे स्पिनर्स मैच जितवाते हैं भारत में, थोड़ी विकेट थोड़ी खुरदरी हो जाती है चौथे 5वें दिन, ऐसा नहीं हुआ। ऐसी सपाट पिच पे हमारे गेंदबाजों ने उनको धराशायी कर दिया। मतलब हमारा पेस अटैक कहीं बेहतर है, उनकी बल्लेबाजी का स्तर भी काफी नीचे रहा। जीएस विवेक भी हमारे साथ जुड़े हैं। जीएस, देखिए प्रतिमा, ये बहुत बड़ी जीत है, और बड़ी जीत इसलिए क्योंकि पूरा 1-2 दिन जो दूसरा दिन का खेल है वो पूरा बारिश की वजह से धुल चुका है, और 5वां दिन का पहला ही सेशन है, यानी कि 3.5 दिनों में टीम इंडिया ने ये टेस्ट मैच जीता है। और जितनी अच्छी गेंदबाजी हम हमेशा बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका में अगर हम अभी तक जीत नहीं पाए, वो सिर्फ इसलिए जीत नहीं पाए क्योंकि हमारे पास कभी ऐसा बॉलिंग अटैक नहीं था। लेकिन अब हमारे पास, जैसे अतुल भाई ने कहा भी, कि एक ऐसा बॉलिंग अटैक है कि भले हमारी टीम जो है अगर 200 के नीचे आउट हो जाती है दूसरे इनिंग में, तो हमारे पास इतना मादा है, हमारे अटैक में इतना दम है कि हम उस टीम को उससे भी और कम में आउट कर सकते हैं। परफेक्ट टेस्ट मैच नहीं था ये टीम इंडिया के लिए, लेकिन बहुत अच्छा स्टार्ट कि 3.5 दिन में आपने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि साउथ अफ्रीका की टीम सबसे अच्छी टीम नहीं है, ये वो टीम नहीं है जो होती थी, इसके पास वो गेंदबाज नहीं है जो पहले होते थे। लेकिन फैक्ट यही है कि आज तक कभी हमने सेंचुरियन में टेस्ट मैच नहीं जीता है, जो अब हम जीत चुके हैं, और अब तक हमने कभी साउथ अफ्रीका में सीरीज नहीं जीता है, जो इस बार हम जरूर जीतेंगे। प्रतिमा जी, जीएस विवेक, अगर आप भी अतुल से कुछ सवाल करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अतुल भाई, मैं बस आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि
इससे आगे अब आप टीम इंडिया को आगे जाते हुए क्या देखोगे? क्या आपको लग रहा है कि अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा जिनके रन नहीं हुए उनको अब हटा के आपके पास हनुमा विहारी है और आपके पास श्रेयस अय्यर है, उनको आप जगह दोगे, या आप कहोगे कि नहीं विनिंग कॉम्बिनेशन है, अच्छा टेस्ट मैच खेला है, 3.5 दिन में टेस्ट मैच जीते, उसके बाद अब इस टीम में कोई और खामियां नहीं निकालनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता नहीं। मुझे लगता है कि हमें जैसे ऑस्ट्रेलिया है ना, रूथलेस टीम है, वैसे हमें बनना चाहिए। क्योंकि अगर आप की जो प्रॉब्लम चल रही है, देखिए हमारी तरक्की क्यों हुई है क्रिकेट में, क्योंकि हमारे 8 टूर्स जो हैं, हमारे पास 2-2, 3-3 टीमें इतनी जबरदस्त हैं कि आप अगर उन लड़कों को आगे नहीं चांस देंगे तो उनके करियर वहीं खत्म हो जाएंगे। आपने काफी लंबा एक्सटेंड दे दिया और तभी क्वालिटी बढ़ेगी कि आप कोई से बड़ा प्लेयर अगर अपने स्तर पे, अगर आप देखिए पहले अगर आप 50 की औसत थी, अगर आप 35-40 पे आ रहे हैं तो ये नहीं कि आप अपनी पुराने लॉरल्स के ऊपर अपनी टीम में रखेंगे, क्योंकि आपके नीचे की आपकी जो पीढ़ी तैयार है। पहले जब अगर ऑप्शन नहीं होते थे तो पुराने बड़े प्लेयरों को थोड़ा सा लेवरेज मिल जाता था कि वो कैरियर चलाते रहते थे, पर अब वो बात नहीं है। अब जैसे ही कोई लगता है कि थोड़ा सा स्तर नीचे आए, आप नए लड़के दीजिए, क्योंकि वो तैयार है 18 टूर्स के साथ, और राहुल द्रविड़ नहीं वो लड़के तैयार किए हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा हमें दरियादिली नहीं दिखानी चाहिए, और अच्छा करियर रहा, आपने सर्व किया टीम को, टीम स्पोर्ट है, आप दूसरों को चांस दीजिए। यहाँ राहुल द्रविड़ एक पहला टेस्ट मैच जीते थे सेंचुरियन में बतौर टेस्ट कप्तान, और अब सेंचुरियन में बतौर कोच भी वो जो पहला मैच खेले हैं एज अ कोच ऑफ टीम इंडिया, उस जगह पे वहां पर वो टेस्ट मैच जीत चुके हैं। और विराट कोहली पहले भारतीय कप्तान बने हैं जिन्होंने 2 बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, जैसे कि ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था टीम इंडिया के लिए, वो मुकाबले फिलहाल जीते हैं। 3 मैच की सीरीज है प्रतिमा, 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बहुत अहम रखती है, यानी कि अब यहां से आप कम से कम एक इतने स्ट्रांग होल्ड पे आते हो कि बाकी जो 2 टेस्ट मैच हैं उसमें जो ऑपोजिशन टीम है यानी कि दक्षिण अफ्रीका की टीम वो बैकफुट पे रहेगी। फिलहाल साउथ अफ्रीका एक ग्रीन टॉप विकेट नहीं दे सकती है, क्योंकि अब उनकी बैटिंग हमारी बैटिंग से खराब है, हमारा बॉलिंग अटैक उनके बॉलिंग अटैक से ज्यादा बेहतर है, और अब अगर आप पाटा विकेट देते हैं तो यहां पर साउथ अफ्रीका के पास वापस कमबैक करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। टर्निंग ट्रैक साउथ अफ्रीका में बनता नहीं है, यानी कि यहां पर बहुत क्लियरली एडवांटेज टीम इंडिया। प्रतिमा, तो टीम इंडिया की जीत कैसे रही साउथ अफ्रीका पर, एक नजर उस पर भी डाल लीजिए। तो सेंचुरियन के मैदान में टीम इंडिया की पहली जीत है, बेहद अहम हो जाती है। तो जीत के हीरो कौन है वो भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, राहुल, शमी और इसके अलावा बुमराह। क्यों? क्योंकि इन्होंने 140 रन बनाए, शमी ने 8 विकेट झटके और बुमराह ने भी 5 विकेट लिए। तो कुल मिलाकर सेंचुरियन में जीत के हीरो ये रहे। दोनों पारियों में मिलाकर राहुल ने 140 रन बनाए, शमी ने 8 विकेट झटके और बुमराह ने भी 5 विकेट लिए। एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास ही जाना चाहूंगी और कुंतल आपका रुख करना चाहूंगी। मोहम्मद शमी के प्रदर्शन की भी बात होनी चाहिए फिर। जी बिल्कुल, मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अगर थोड़ा बहुत भी कंड्यूसिव पिच उनको मिल जाता है जहां तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ा बहुत मदद है, उस तरह के पिच में सबसे बेहतरीन गेंदबाज है मोहम्मद शमी। और यहां उन्होंने विकेट के दोनों तरफ बॉल को स्विंग करा के और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को बहुत मुश्किल में डालकर दोनों ही पारियों में ये साबित कर दिया कि स्विंग के सुल्तान जो उनको कहा जाता है ये ज़्यादा नहीं है, ऐसा ही उनको कहा जाना चाहिए। और उन्होंने दिन ब दिन और भी इम्प्रूव किया है इस तरह के जो स्विंग है, चाहे वो इन स्विंग हो, आउट स्विंग हो, उन्होंने दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं खुद को। और इंग्लैंड में भी उन्होंने, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब जगह में इससे पहले जाकर अच्छा किया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में, सबसे देखिए पहली पारी में जसप्रीत बुमराह की इंजरी हो गई थी और इंजरी के बाद ऐसा था कि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहम्मद शमी के ऊपर आ गया था, और जिस तरह से उन्होंने इसको निभाया और दूसरी पारी में भी जब ब्रेक थ्रूज नहीं आ रहा था उन्होंने ब्रेक थ्रूज दिलाए। तो सब मिलाकर हाँ, मोहम्मद शमी ने साबित कर दिया कि वाकई इस समय टेस्ट क्रिकेट में वो भारत के नंबर 1 बॉलर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सेंचुरियन में जो 3 मैचों की सीरीज है उसके पहले मैच में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। उम्मीद करते हैं कि प्रदर्शन टीम इंडिया एक बार फिर से दोहराएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।